नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्थान। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं और 25 यानी कि कल 25 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि है। इसी बीच वहापोह में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर जिनमें उपचुनाव होने हैं उनमें से 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और अब जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं उपचुनाव की 9 सीटों में से 7 वो चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी भी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। अब जिन 7 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए हैं उन सीटों में सबसे पहली सीट है करहल। इससे पहले अखिलेश यादव के कब्जे की सीट रही है। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव करहल से लड़े थे और यहां से वो चुनाव जीते थे। इस बार जब 24 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने तो उन्होंने करहल से इस्तीफा दे दिया और करहल की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुज यादव को प्रत्याशी बनाया गया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी सीट है गाजियाबाद की, जहां पर संजीव शर्मा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तीसरी खैर है, सुरेंद्र दिलेर यहां से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। चौथी है फूलपुर, पटेलों का क्षेत्र है और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। मझमा सुची स्मिता मौर्य को यहां से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है और 7वीं सीट है छठवीं सीट है कुंदरकी की, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर सिंह ठाकुर को बनाया है और 7वीं है कटेहरी अंबेडकर नगर की सीट, जहां से धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। 2 सीटें ऐसी हैं जो ये कहा गया है कि आरएलडी के खाते में जाएंगी, तो उसकी भी घोषणा आरएलडी की तरफ से कर दी जाएगी। बाकी की इन 7 सीटों की घोषणा हो गई है। अब एक एक करके इन सीटों का गणित समझते हैं और यहां से किसको प्रत्याशी बनाने का क्या मतलब है ये भी हम आपको बताएंगे। जो करहल है मैनपुरी की सीट है और यहां से अनुज यादव को क्यों बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। अनुज यादव यहां से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव सुची स्मिता मौर्य को यहां से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 6वीं सीट है कुंदरकी की, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर सिंह ठाकुर को बनाया है और 7वीं है कटेहरी अंबेडकर नगर की सीट, जहां से धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। 2 सीटें ऐसी हैं जो ये कहा गया है कि आरएलडी के खाते में जाएंगी, तो उसकी भी घोषणा आरएलडी की तरफ से कर दी जाएगी। बाकी की इन 7 सीटों की घोषणा हो गई है। अब एक एक करके इन सीटों का गणित समझते हैं और यहां से किसको प्रत्याशी बनाने का क्या मतलब है ये भी हम आपको बताएंगे। जो करहल है मैनपुरी की सीट है और यहां से अनुज यादव को क्यों बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। अनुज यादव यहां से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव के रिश्ते में बहनोई लगते हैं। सक्रिय नेता है भारतीय जनता पार्टी के। करहल सीट को यादव बाहुल्य सीट माना जाता है, इसलिए यहाँ पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ जो लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके दामाद हैं, उनकी बेटी की शादी तेज प्रताप यादव से हुई है और उनके विपक्ष में लड़ाया गया है अनुज यादव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दूसरी सीट गाजियाबाद की, संजीव शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने इनको बनाया है प्रत्याशी। लगातार दूसरी बार भाजपा के महानगर अध्यक्ष रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव, 2023 में मेयर का चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव में संगठन के बूते भाजपा को जीत दिलाई थी इन्होंने अपने संगठनात्मक कार्य से, तो इसलिए इनको टिकट दिया गया है। और टिकट क्यों मिला है इसका एक और कारण यह है कि संगठन में इनकी अच्छी पकड़ है। पुराने नेता हैं, ब्राह्मण और वैश्य वोट बैंक को मजबूत पकड़ रखते हैं और साफ छवि के नेता हैं, कोई इनके ऊपर दाग नहीं लगा है। तीसरी सीट है मझमा, मिर्जापुर की सीट है और ये इसके पहले निषाद पार्टी के साथ में थी और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में। निषाद पार्टी खैर ये सीट मांगती रह गई चुनाव में लड़ने के लिए, लेकिन भाजपा अपने सिंबल पे सुचिस्मिता मौर्य को चुनाव लड़ा रही है। समाज सेवी हैं, 2017 में मझमा की विधायक रही हैं, इनको इसके पहले भी यहाँ से जीत मिली है। इस सीट पर ससुर रामचंद्र मौर्य 1996 में भाजपा के विधायक चुने गए थे। निषाद पार्टी से गठबंधन में सीट जीतने के बावजूद वो भाजपा के कर्मठ
कार्यकर्ताओं के रूप में सक्रिय रही हैं। इनको टिकट देने का कारण ये रहा है कि महिला छवि है, परिवार में की क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। तीसरी सीट है कुंदर की मुरादाबाद की सीट है। ठाकुर रामवीर सिंह को दिया गया है। 3 दशक से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, साफ छवि के नेता हैं और कहा जाता है कि एक बार 2017 में ये 10,000 वोटों के करीब करीब से यहाँ से चुनाव हार गए थे। ठाकुर बिरादरी में अच्छी पकड़ रखते हैं और संगठन में सक्रिय हैं और अच्छी पकड़ है, इसलिए इनको वहां से टिकट दिया गया है। तीसरी सीट है खैर की, अलीगढ़ की सीट है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और दीपक दिलेर को यहाँ पर बनाया गया है प्रत्याशी। क्यों बनाया गया है? हाथरस के पूर्व सांसद राजीव दिलेर के पुत्र हैं। पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि होने की वजह से इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पिता के प्रचार में काम संभाल चुके हैं। 2022 में चुनाव लड़ने में टिकट के दावेदार थे पर टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार इस सीट पर इनको फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। चौथी सीट है फूलपुर की। फूलपुर हमने बताया पटेलों का वर्चस्व माना जाता है और इलाहाबाद की फूलपुर विधानसभा है। इसी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा पहले विधायक थे 22 में, वो सांसद बन गए हैं, तो यहाँ पर इनको दिया गया है। 2007 में 12 से बसपा से चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव लड़े थे, कुछ मतों से हार गए थे। 2012 में बसपा से कचरना विधानसभा से चुनाव लड़े, जीत गए। 2017 में कचरना के विधायक बने और इस वजह से इस बार इनको यहाँ से टिकट दिया गया है। इनकी माता मां केसरी देवी फूलपुर से सांसद रही हैं, ये भी एक फैक्ट है। राजनीतिक परिवार से आते हैं, कुर्मी वोटों पर अधिक पकड़ है और पटेल समाज कुर्मी वोटों का गढ़ माना जाता है फूलपुर को। जो चौथी सीट है वो है कटहरी अंबेडकर नगर की। कटहरी अंबेडकर नगर की सीट जहां पर धर्मराज निषाद को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 96 में, 2002 में, 2007 में बसपा के टिकट पर कटहरी से विधायक चुने गए हैं। उसके बाद से इन्होंने बसपा छोड़ दी। 2012 में मायावती के मंत्री भी रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। जौनपुर के शाहगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था तो वो हार गए थे बसपा ने इनको, और 2022 में विधानसभा चुनाव में पहले बसपा छोड़कर, एकदम चुनाव से पहले 22 में बसपा छोड़कर ये भाजपा में आ गए थे और इनको इस सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है। ये वो 4 सीटें हैं, माफ कीजिएगा 7 सीटें हैं जहां से भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब इन सभी सीटों का क्या समीकरण होगा, बाकी की सीटों पर कब प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं और कब नामांकन हो रहा है, कल नामांकन का अंतिम दिन है, तो अब देखना है कि इसकी सारी राजनीतिक गणित क्या बैठाई जा रही है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।